मेरे को तो ये दोनों पार्टियां रास नहीं है। जहाँ तक है तो देश की सुरक्षा के लिए बीजेपी की आवश्यकता है। पार्टी वही अच्छी है जो देश के लिए सोचे। एक तो लोगों के पास जीविका के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी को क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त हरड़ा गांव में हूं और ये सल्ट विधानसभा के तहत आता है। मेरे साथ दो बुजुर्गवान व्यक्ति यहाँ पर हैं और दोनों भाई हैं, नरसिंह जी और मोहन सिंह जी। तो मैं नरसिंह जी से पहले उनका अनुभव जानता हूँ। नरसिंह जी, मेरे को पता लगा कि 90% लोग यहाँ से, आपके भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, पलायन कर गए। तो ये पलायन तो अब रुकता दिख नहीं रहा है और ये मजबूरी का पलायन है। मजबूरी तो ऐसी है कि इस प्रकार यहाँ एक तो लोगों के पास जीविका के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, और उनके पास जो छोटी सी खेती भी है वो खेती भी अब वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का नुकसान है। बंदर हैं, गायें हैं, और क्या कहते हैं, जंगली जानवर जो जंगलों में रहते थे वो सब आज जब गांव जंगल बन गए हैं तो जंगली जानवरों का गांव में आना स्वाभाविक है। अब जब तक ये जंगल जो बने हुए हैं गाँव में, ये जंगल जब तक नष्ट नहीं होते, जैसे मैंने सुना है कि हिमाचल में सरकार ने बगीचे बना के लोगों को दिए हैं, उसी तरह उसी तर्ज पर जब तक यहाँ खेती की चकबंदी हो, चकबंदी के साथ साथ ये जो जंगल बने हुए हैं ये पेड़ों का कटान हो और पेड़ काट दिए जाए, और चकबंदी में मतलब तरह तरह के जो वृक्ष हैं फलदार वो लगा के लोगों को दिए जाएं तो उनकी आजीविका हो, तो शायद पलायन रुक भी सकता है। 21 साल हो गए हमारे राज्य को बने, है ना। एक नौजवान राज्य है और वहाँ बहुत बड़ी आबादी जो है वो मजबूरी में पलायन कर रही। आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल क्लास को सोचना चाहिए, भाई हमने 21 सालों तक फिर क्या किया? पॉलिटिकल क्लास जो है सब अपने अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, किसी को क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल उसी समय दिखाई देंगे जब वोट पड़ते हैं। अब तो भीड़ होने लग जाएगी ना, अब समय आ गया है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, अब भीड़ होगी ही। आने भी लगे हैं लोग, नई नई पार्टियां आ रही हैं। ये जो नई पार्टी की आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी, ये बहुत प्रॉमिसेस कर रही है, बहुत वादे कर रही है और उनका ये कहना हमारी नीयत सही है तो फिर हम ये सब कर देंगे, चाहे वो 300 यूनिट बिजली देना हो, किसानों को फ्री बिजली हो, 1 लाख सरकारी रोज़गार हो, या फिर 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता हो सबको जो लोग बेरोज़गार हैं। तो इन प्रोमिसेस पे आप आकर्षित होते हैं या आपका अपना कोई व्यू है? आम आदमी पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है ये उतना ही दे सकती है जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। उत्तरांचल राज्य के पास जितना इनकम का स्रोत है, जितना वो कमाई करेगा उतना ही तो दे सकेगा, इसके अलावा वो कहाँ से लाएगा? बाकी अपना खर्च कैसे चलाएगा? अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देना है, और प्रकार के जो प्रशासनिक खर्च होते हैं उन खर्चों को किस प्रकार से चलाएगा? जो यदि बांट रहा है उसकी इनकम ही नहीं होगी तो देगा कहाँ से? मुझे ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस ने तकरीबन, आप सोच लीजिए, 21 साल राज कर लिया। 2000 में राज्य बना, उसके बाद आप देखिए निराश किया है। भाई निराश तो इस समय जो देश की स्थिति है, बीजेपी ने देश को सुरक्षा तो दी है। अच्छा, मोहन सिंह जी, तो आपका क्या आकलन है? आपने भी मुझे बताया कि ऊपर सारे गांव खाली पड़े, सब गाली पड़े, तो आपका क्या आकलन है यहाँ को लेके, मतलब जो 20 साल सरकारों ने बिताए हैं? मेरा आकलन क्या होता है साहब, मेरे को तो ये दोनों पार्टियां रास नहीं है। आपको दोनों पार्टियां अच्छी लगती? हाँ, अच्छा। पार्टी वही अच्छी है जो देश के लिए सोचे। सबको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, और स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो इन चीज़ों को मुहैया करे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो तीसरी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, इसको लेकर आपका क्या कहना? ये तो अब पार्टियां तो अनेकों बनती रहती हैं और ढहते रहती हैं,
जो ये झूठे वादे लेके आए, इतने बुलंदे वादों का लेके आते हैं, शायद वो कसौटी में सही नहीं उतरते। ये हम देखते आ रहे हैं। पहले भी बहुत पार्टियां इस तरह की आई हुई हैं। और जैसे ही हमारा यहाँ क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड थी, उससे बहुत आशाएं थी लोगों की, लेकिन हमारे लोग ही इतने निकम्मे निकले, उन्होंने पार्टी का छिन्न भिन्न किया। अब ये जो राष्ट्रीय पार्टियां कह के यहाँ राज कर रही हैं, मैं नहीं सोचता कि इनसे उत्तराखंड का भविष्य सुधर पाएगा। ये उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर आपको नहीं लगता कि अब कहीं मैं देख नहीं पा रहा हूँ उत्तराखंड क्रांति दल को? उत्तराखंड क्रांति दल जब तक ये कुछ नेता इसके जो कोई विपिन त्रिपाठी वगैरह कुछ थे तब तो ठीक पार्टी थी, लेकिन जब से वो क्या कहते हैं उनका अब नहीं रहे, अब उनमें जान नहीं है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? इन्होंने बंटवारा कर दिया था ना, 2 बार 2 हिस्सों में बंट गए थे। वही उत्तराखंड पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी वो। तब से उत्तराखंड का वजूद यहाँ से ख़त्म हो गया। ये पुनः जागृत हो रहे हैं, लेकिन अब वो जो बात पहले थी उत्तराखंड के लोगों में, उनके प्रति जो आशाएं थी, वो अब नहीं रह गई। अच्छा, सरकार कह रही है कि वापस आओ, रिवर्स पलायन करो, तो ये तो सरकार तो ठीक कह रही है, केवल कहने से काम कैसे चलेगा? उनके लिए रोज़गार होना चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और जब तक वो मतलब उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था ना हो तब तक वो वापस कैसे आएंगे? रोज़गार खाने पीने के लिए तो, पेट भरने के लिए तो हर व्यक्ति को चाहिए। नरसिंह जी, ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि मोदी सरकार ने आने के बाद देश को एक सुरक्षित माहौल दिया, तो ये वजह है कि उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी आनी चाहिए? देश के जहाँ तक देश का प्रश्न है, तो देश के प्रश्न जहाँ तक है तो देश की सुरक्षा के लिए बीजेपी की आवश्यकता है। ये बीजेपी की आवश्यकता नहीं बल्कि देश की आवश्यकता है, इसलिए उसका आना जरूरी है। एक लास्ट सवाल, तो जब आप कुछ दिनों के लिए आपने भी पलायन किया, आप बता रहे थे, तो अच्छा लगा था वहाँ या फिर आपका मन नहीं लगा? ना अच्छा ही लगा। वैसे मन तो अब यही मातृ जैसे आपको नहीं लगा ना, इसके प्रति कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं मातृभूमि के प्रति। इनका निर्वहन करना हमें अति आवश्यक है, करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो भाई साहब से गपशप होती है नरसिंह जी से? नहीं है, उनसे नहीं होती गपशप? ना, कभी राजनीतिक गपशप ना है? बड़े वो हैं, हाँ तो वो जो कहते हैं आप मान लेते हो? जी, वो कहेंगे वहां वोट दे दो, आप दे दोगे हाँ दे देंगे, या आप अपने मन से दोगे? अपने मन से भी दे देंगे। अच्छा, नरसिंह जी, आपको लगता है कि मोहन सिंह जी कह रहे हैं मैं भाई की बात मानूंगा, तो आप उनसे कभी चर्चा नहीं करते हो कि भैया ये हो गया, ये हो गया? ये तो ऐसा है, हर व्यक्ति अपने अपने लिए उत्तरदायी है। हर व्यक्ति के पास दिमाग भी होता है, विवेक भी होता है, सोचने और समझने की शक्ति होती है, और अपनी जो शक्ति है सोचने समझने और निर्णय करने की जो शक्ति है, उसी पर यदि आदमी निर्भर रहे तो अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। तो यहाँ पर जब मैं हूँ तो मैं दो बड़े बड़े बुजुर्गवार, और वो दोनों आपस में भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी देश को लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर, उनके वादों को लेकर, और पहाड़ की पीड़ा को लेकर, पलायन को लेकर। सही बात है कि सरकारों को आने वाले समय में सिर्फ वादों पे काम करने के बजाय ज़मीन पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि देहरादून में बैठकर अगर हम पॉलिसी बनाएंगे और गाँव पे आके हम ध्यान नहीं रखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है जो बदलाव के लिए बार बार मांग कर रहा है। अब देखना यह है राजनीति का क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन आज पहाड़ बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, ये हम सबको मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।